हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और समय है रात का, मैं कर रही हूँ किचन के बर्तन साफ़ और डिनर हमारा हो चुका है। तो बस अब चल रही है किचन की सफाई। तो सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, तो कुछ ही बर्तन बचे हैं और अभी मुझे गैस भी साफ़ करनी है। तो बस मैं किचन साफ़ कर दूँगी सारी। तो रात को जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है किचन क्लीनिंग पे, तो बस सफाई हो जाएगी किचन की, तो रात भर साफ़ पड़ी रहती है किचन हमारी और सुबह का काम हो जाता है हमारा आसान। तो बस मैं कर ले रही हूँ सारे जल्दी से बर्तन साफ़। और काफ़ी बर्तन हो गए थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो बहुत सारे बर्तन थे। तो बस मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी साफ़ और बाकी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर करनी है मुझे सोने की तैयारी, क्योंकि आजकल काफ़ी लेट हो रहा है सोने में। और बहुत लेट तो आजकल मुझे वीडियो में भी लग जाता है। फिर सारे काम ख़त्म होने के बाद फिर मुझे वीडियो का भी काम देखना होता है थोड़ा। तो क्योंकि जैसे कि रात को ही टाइम मिलता है, दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं है आजकल। तो बच्चों को भी कर दिया है मैंने, फ्री कर दिया है पढ़ाई से अपना, वो भी लेटे हैं। तो सोने की तैयारी है, अभी थोड़ी देर बातों में लगी रहेंगी दोनों। तो शैतानी चलती रहती है, ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है रात को, और वैसे ही सुबह ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। बस जल्दी से गैस भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ छींटे आ जाते हैं, क्योंकि दीवार पे जब सब्जी वगैरह छोंकते हैं तो छींटे आ जाते हैं। अब वो साथ के साथ साफ़ होते रहें तो सही रहता है, वरना निशान बन जाते हैं। और सर्दी तो आजकल फ्रेंड्स जैसे बहुत ज़्यादा है। सर्दी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि कई दिनों से तो धूप ही नहीं निकल रही है। और धूप निकलती है तो अच्छा लगता है, दिन में भी बाहर बैठ जाते हैं धूप में, बच्चे भी बाहर बैठ जाते हैं। और ये मैंने जो इधर रखा हुआ है गैस के पास, यहाँ मैंने थोड़े खाना बचा था तो वही अपना निकाल के रखा है। ये रखना है मुझे अभी फ्रिज में। और बस सारा सामान हटा हटा के अभी साफ़ हो जाएगी किचन। तो सुबह फिर इतना काम नहीं होता है हमारी किचन साफ़ का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गई हमारी किचन साफ़। ये देखिए हो गई अच्छे से। और फ्रेंड्स समय है सुबह का और बच्चों की हो चुकी है क्लास स्टार्ट। तो लगी हुई हैं दोनों, छोटा की चल रही है ड्राइंग की क्लास और बाबू की चल रही है। तो छोटा लगी है ड्राइंग बनाने। ये देखिए अभी कंबल में ही बैठी हुई हैं। मैं उठने भी नहीं देती हूँ सुबह को, कंबल में बैठा के ही क्लास करा देती हूँ, क्योंकि अगर धूप निकल जाए तो ठीक है। और ये देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है छोटा ने। और यहाँ बाबू भी लगी है, बाबू दिखा रही है कि ठीक लिखा है या नहीं, तो इन्हें करने देते हैं। और ये देखिए रूम, देखिए क्या हालत होती है सुबह को रूम की, पूरा फैला पड़ा रहता है। और पहले तो वरना धूप निकल जाती थी तो इनको धूप में बिठा के मैं अपना रूम ठीक कर देती थी इतने। लेकिन आजकल क्या है कि कंबल में बैठी रहती हैं, काफ़ी देर तक बिस्तर में बैठना पड़ता है। और मैं दिखाती हूँ भी आपको चल के बाहर का मौसम। ये देखिए इधर कपड़े फैले हुए हैं अभी हमारे, ये भी मुझे तय करने हैं और प्रेस भी करने हैं अभी। और ये देखिए मैंने यहाँ कुर्सी डाली थी दोनों के लिए कि यहाँ बैठ जाएंगी, लगा था कि धूप निकल जाएगी, लेकिन देखिए मौसम बादल हो गया फिर से। तो चलिए चलते हैं हम भी अंदर और करते हैं अपना काम शुरू अब। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, जल्दी से कपड़ों की तय कर लेती हूँ, क्योंकि इतने अंदर से तो समेटना बाद में होगा जब बच्चे उठ जाएंगे। तो मैंने सोचा इतने कपड़े ही हटा देती हूँ यहाँ से, फैले हुए अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं कपड़ों को भी पड़े पड़े। तो बस मैं कपड़ों की तय कर लूँगी। और ये मैं रखती जा रही हूँ उठा के, जो मुझे प्रेस करने हैं, प्रेस के कपड़े अलग रख दूँगी और साथ ही साथ मुझे प्रेस भी करके रख देनी है। तो मैंने फैला के रखे थे, वरना सुखड़ जाते हैं इतने दिनों तक। तो मैंने ऐसे फैला के रखे थे कि सुखड़े ना। और यहाँ बच्चों का भी देखते रहना है मुझे, बीच बीच में ये भी काम करती रहूँगी। तो ये कपड़े तय हो चुके हैं, ये निकाल दिए मैंने, बच्चों को जो नहलाना है उनके कपड़े भी निकाल दिए साथ में। और ये मैं कर दूँगी जल्दी से बेडशीट ठीक। बहुत भाग दौड़ होती है सुबह सुबह,
बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के लिए। सुबह से लेके शाम तक दौड़ होती है, बस भागम भाग होती है। और सर्दियों में तो दिन छोटे होते हैं, तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं दिन कामों में ही। काम ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं रख दूँगी कपड़े इधर, और इधर भी झाड़ दिया है मैंने सारा बेड। और अब मैं करा रही हूँ ब्रश। तो आज मैं ब्रश बाबू और छोटा को अपने हाथ से कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार मैं ऐसे कर देती हूँ कि अपने हाथ से ब्रश करा देती हूँ अच्छे से। क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी अच्छे से कर लें, अपने आप इस तरह ब्रश नहीं कर पाते हैं। और फिर है इनकी नहाने की बारी। पानी गर्म कर दिया है मैंने, और बस मैं नहला दूंगी जल्दी जल्दी दोनों को। तो बाबू का ब्रश हो चुका है, अब बारी है छोटा की। तो छोटा की बारी आ चुकी है, और इसीलिए मैंने अभी करने नहीं दिया था इनको आज ब्रश, क्योंकि मुझे कराना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी ब्रश करा दे रही हूँ और नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। जल्दी से नहला दूंगी मैं। कभी कभी वरना अपने आप ही नहा लेती हैं, लेकिन जैसे कि सर्दियाँ ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ मैं कि मैं नहला दूँ, तो जल्दी से निकाल देती हूँ इनको बाहर। तो ये बाबू लगा रही है क्लेचर बालों में, बाल गीले ना हो। तो छोटा का भी ब्रश हो गया है, तो चलती हूँ जल्दी से नहलाने। जल्दी से नहला के कपड़े पहना दूंगी, तो क्योंकि फिर क्लास शुरू हो जाएगी। और ये मैं वॉश बेसिन साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब ब्रश वगैरह करते हैं साथ के साथ अगर साफ करते रहो आप, तो फिर गंदा नहीं होता है ज़्यादा। तो आ गई छोटा की बारी। छोटा को लग रही ठंड, क्योंकि हाथ भी ठंडे हो रहे थे मेरे। बस चलते हैं जल्दी से। फिर करने मुझे बाकी के काम भी। सफाई का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, साफ़ सफाई का काम बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि जहाँ हमें लगता है कुछ फैला पड़ा है या कुछ गंदा है, वहीं बस साफ़ करने को दौड़ते हैं हम लोग भी, साफ़ हो जाए बस। और यहाँ छोटा को नहला दिया मैंने, और बाबू को भी नहला दिया। बाबू कपड़े पहन रही है इतने, छोटा को मैंने पहना दिए हैं खुद कपड़े। फिर टाइम लगता है, बच्चे पहनते हैं अपने आप। और जैसे कि छोटा को कल मुझे जुकाम जैसा लग रहा था, लेकिन अब फ़ायदा हो गया है। उसे काढ़ा वगैरह दिया मैंने बना के, तो आराम हो गया है। और हल्की सी धूप निकली हुई है बाहर, मैं बस बाहर भेज दे रही हूँ इतने उसको, क्योंकि हल्के बाल भी गीले हुए हैं उसके, तो वो सूखा भी लेगी। तो यहाँ लगी है छोटा की वैसलीन, क्योंकि थोड़े होठ फटे फटे हो रहे थे छोटा के। बस जल्दी से बाबू के भी बाल काट दूंगी मैं, चोटी बना दूंगी। और बाबू की साथ ही क्लास भी चल रही है इधर अभी। क्योंकि अगर ऐसे सोचो कि क्लास ख़त्म हो जाए तब हम काम करें, तो ऐसे तो हो ही नहीं पाता है। इससे अच्छा है कि क्लास भी चलती रहें और आप काम भी करते रहो, तो साथ ही साथ सब काम ख़त्म हो जाते हैं। ये क्लास चल रही है बाबू की इधर। और बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाते हैं। मैं सुबह, बल्कि मुझे रात में उठ के ही फ़ोन दोनों चार्ज करके रखने पड़ते हैं ये। और तभी भी क्लास चलते चलते बिल्कुल लो बैटरी हो जाती है, क्योंकि फिर तो मौका ही नहीं मिलता। उधर क्लास चलती रहती है तो कहाँ चार्ज होते हैं फ़ोन। फिर तो बाद में परेशानी होती है कि बार बार चार्जिंग पे लगा रहे हो, बार बार निकाल रहे हो। कई बार तो क्लास करते करते फ़ोन बंद हो जाते हैं, बच्चे परेशान भी होते हैं। क्योंकि चाहे कितना भी फुल करके रख लो आप, जब कंटिन्यू क्लास होती है तो फिर कहाँ चल पाते हैं। तो ये कट चुके हैं दोनों के बाल, और ये मैं कर ले रही हूँ जल्दी से प्रेस, क्योंकि अगर साथ के साथ हो जाए जो काम वही ठीक है। क्योंकि अगर मैं रख दूँगी उठा के, तो फिर तो बात का तो बाद में ही हो जाता है, पड़े रहते हैं ऐसे ही, अच्छे भी नहीं लगते हैं, पहले पड़े रहते हैं। तो इस पटरी पे मुझे बैठना नहीं बन रहा था, मैं लाऊंगी नीचे वाला। ये काफ़ी ऊंचा पड़ रहा था, तो मुझे बैठा नहीं जा रहा था, इससे झुकने में दिक्कत हो रही थी नीचे। और बस जल्दी से कर ले रही हूँ प्रेस। सुबह से दौड़ हो जाती है। और अभी ये सूख के निपटे हैं कपड़े,
5-6 दिनों में, और बाकी कपड़े तैयार हो गए हैं धुलने के लिए। लगानी है मुझे मशीन, 1-2 दिनों में लगाऊंगी मशीन फिर से। और इसीलिए मैंने धुले भी नहीं थे, क्योंकि ये सूखे नहीं थे अभी, तो मैंने धुले भी नहीं थे और कपड़े। मौसम पता नहीं क्या हो गया है मौसम को ही। और फिर मुझे करनी है जल्दी से लंच की तैयारी भी करनी है। क्योंकि इधर क्या होता है, मेरे ऐसे काम आसान हो जाता है थोड़ा, कि बच्चों की क्लास चल रही है तो मैं देखती रहती हूँ ऐसे काम करते हुए। अगर किचन के काम थोड़ा दिक्कत होते हैं कि किचन में जाके नहीं क्लास देख पाते हैं फिर बच्चों की। जल्दी से हो जाएगी हमारी प्रेस। और मौसम ऐसी हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी आने लगी हैं। कुछ कपड़े मैंने, छोटे छोटे कपड़े वैसे धुल के डाले थे, कुछ सामान डब्बे वगैरह सुखाए थे, सब भीग गए थे, क्योंकि मैं क्लास करा रही थी अंदर, पता ही नहीं चला कब बारिश आ गई। छोटा जब गई थी, छोटा ने बताया मुझे बाहर जाके। बस जल्दी से करके रख देते हैं प्रेस। सर्दियों में वैसे प्रेस के कपड़े ज़्यादा तो होते नहीं हैं, लेकिन कई दिनों के जब हो जाते हैं तो कई दिन के कपड़ों पे दब करती हूँ मैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं कुछ कपड़े। फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो मैं जल्दी से लंच की तैयारी करके कर लूँगी तब तक। बाबू की क्लास भी ख़त्म हो गई है इधर, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो दोनों चली जा रही हैं बाहर इतने घूमने। बस प्रेस भी हो गई है मेरी यहाँ पे। अब मैं सारा सामान उठा के रख दूंगी जल्दी जल्दी यहाँ से, और ये कपड़े भी उठा के रख दूंगी। और फिर अभी तो मुझे पोछा भी लगाना है, पोछा नहीं लगाया था मैंने अभी, क्योंकि फिर पोछा लगा देते हैं काफ़ी देर तक गीला रहता है, पंखा चला नहीं पाते हैं, पंखा चलाते हैं तो वैसे ठंड लगती है। तो मैंने सोचा इतने प्रेस करके रख दूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। तो ये कर दिया है मैंने यहाँ पोछा लगाना शुरू। बेड के नीचे तो लगाना बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से लग पाता है झाड़ू और पोछा। सूखा सूखा करके लगाऊंगी ताकि सूख जाए जल्दी। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ लगा दिए हैं लाके, क्योंकि फिर मैं एक साथ ही लगाऊंगी अलमारी में। अभी मैंने यहीं तय किए हुए भी और प्रेस वाले भी सब साइड में रख दिए उठा के। और कमरा हो गया हमारा अच्छे से साफ। ये देखिए सुबह कितना फैला पड़ा रहता है और कितना अच्छा लगता है जब साफ हो जाता है। ये देखिए अब लग रहा है कि हाँ कमरा है ये। और ये आ गया है मेरा फ़ोन यहाँ पर। तो क्लास चलती रहती है तो फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते हैं किसी से। ये देखो इनको बहुत मज़ा आती है इन कामों में, मौका मिलना चाहिए बस इनको। तो ये हो गए हैं बच्चों के अब टेस्ट शुरू। मैंने खाने की तैयारी करके रख दी थी, बस बनाना बाकी था, सब्जी वगैरह काट के रख दी मैंने। और ये छोटा का चल रहा है इधर, बैठना पड़ता है दोनों के साथ में। छोटा का ड्राइंग का है तो छोटा कर ले रही है इतने, फिर मुझे बाबू के साथ बैठना पड़ रहा है। छोटा लगी है ड्राइंग करने। और अब आ गए हैं फ्रेंड्स हम किचन में। ये देखिए तैयारी जैसे कि मैंने पहले ही कर दी थी। मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर और सब तैयारी करके रख दी थी ताकि बाद में मैं जल्दी से बना सकूँ।
ये टमाटर और मिर्च इसमें फूड प्रोसेसर में काट लिया मैंने, और प्याज को भी काट लिया था। ये धनिया धुल के साफ़ करके काटना है मुझे अभी बारीक बारीक। और यहाँ मैंने बथुआ उबाल के रख लिया है, जो कि मुझे आटे में मिलाना है। आटे में मिलाकर सिंपल रोटी बनाऊंगी, साथ में आलू गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ। और तेल गरम हो चुका है हमारा, तो मैं कर दूंगी बनाना शुरू। और सब्ज़ी हमारी हो गई है बन के तैयार। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी सब्ज़ी का। गरम मसाला डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और डाल दूंगी मैं हरा धनिया, और कर दूंगी मिक्स सब चीज़ों को। तो सब्ज़ी हमारी मिक्स हो चुकी है, मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ढक के एक तरफ रख दूंगी, और फिर कर लूँगी मैं रोटी बनाना शुरू। जैसे कि टाइम काफ़ी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और जल्दी खिलाती हूँ। बस मैं रोटी सेक ले रही हूँ और जल्दी से लगा दे रही हूँ। देखिए गर्मा गर्म आलू मटर गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म है बथुए की रोटी। सर्दियों में अगर ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो सही रहता है। तो मैं बीच बीच में बथुआ मिला के रोटी बनाती रहती हूँ ऐसे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म लंच तैयार है, साथ में दही भी है। तो हो गया है हमारा लंच तैयार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जिज्ञासा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासास फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स समय हुआ है शाम का, और इस समय तो मेरी गुड़ की चाय का है ये, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले थोड़ी देर आपसे बातें कर ली जाएं और फिर मैं बनाऊंगी जाके चाय। तो फ्रेंड्स आजकल वैसे काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, मतलब परेशानी क्या, बच्चों की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है कि बच्चों की क्लासेस भी हैं और बच्चों के टेस्ट भी हैं। जैसे कि बच्चों की सेम टाइम पे क्लासेस होने लगी हैं। पहले क्या होता था कि पहले दोनों बच्चों की क्लास अलग अलग होती थी। पहले छोटा की क्लास होती थी और फिर छोटा की क्लास ख़त्म होने के बाद 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता था बीच में, और तब फिर बाबू की क्लास शुरू होती थी। और अब क्या हो रहा है कि सेम टाइम पे क्लास शुरू होती है और सेम टाइम पे ही क्लास ख़त्म होती है दोनों की। तो एक तो दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स ये फ़ोन के साथ कि एक फ़ोन से मैं कैसे 2 बच्चों की क्लास कराऊँ। तो मैंने बात भी की थी स्कूल में, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ बात करने के बाद भी, क्योंकि उनकी भी क्या दिक्कत है, वो भी कुछ नहीं कर सकते कि जैसे हम हैं उनके लिए वैसे ही बाकी पेरेंट्स भी हैं। अगर वो हमारे बारे में सोचेंगे तो उनको तो सबके बारे में सोचना होता है। और जैसे कि सर्दियाँ काफ़ी हैं तो इस वजह से बोला उन्होंने कि वो ज़्यादा सर्दी होने के कारण तब ये सेम टाइम पे क्लासेस रखी हुई हैं। तो हो सकता है कि सर्दियाँ कम हो जाएँ तो ये क्लासेस भी टाइम इनके चेंज हो जाएँ। टेस्ट शुरू हो गए हैं तो टेस्ट भी सेम टाइम पे होते हैं, और आज तो मुझे 1 बजे से 3 बज गए थे टेस्ट के चक्कर में दोनों के। कि क्या हो रहा था कि 2-3 दिनों से तो ये था कि बाबू की टेस्ट 2 होते थे और छोटा का 1 टेस्ट होता था। लेकिन आज क्या दिक्कत हुई कि आज बाबू के साथ साथ छोटा के भी 2 टेस्ट थे। तो पहले छोटा का कराया 1 टेस्ट था, फिर बाबू के थे 2 टेस्ट, फिर छोटा का फिर 1 टेस्ट कराया। तो अकेले ही मुझे ये सब मैनेज करना पड़ता है कि पहले क्लासेस देखनी होती हैं, फिर बाकी घर के काम भी मुझे देखने होते हैं बीच बीच में। और यही कारण है कि मैं सुबह से अगर वीडियो बना पाती हूँ तो वो बहुत ही मुश्किलों के साथ बना पाती हूँ। बहुत दिक्कत होती है कि अगर मुझे उसमें कुछ समय, अगर बच्चों की क्लास ख़त्म होने के बाद में दूसरी क्लास होने से पहले अगर कुछ समय जो मुझे मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी बीच में मैं वीडियो बनाऊँ और अपना रूटीन दिखा सकूँ आपको। बस ये होता है कि कैसे करके वीडियो बन जाए। तो कई बार होता भी है ऐसे कि मैं सुबह से वीडियो नहीं भी बना पा रही हूँ, और ज़्यादा दिक्कत तो ये है कि जब तक ये सेम टाइम पे क्लासेस हैं तब तक है। बाकी तो फिर मेरा सुबह से ही ब्लॉग आया करेगा, फिर सुबह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। जैसे कि सेम टाइम पे क्लासेस होती हैं तो सेम टाइम पे, क्योंकि दोनों बच्चों का ध्यान भी रखना होता है, दोनों को मतलब ये ध्यान देना होता है कि जैसे अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं तो नहीं समझ में आता है, तो उनको बीच बीच में समझाना पड़ता है, बीच बीच में बताना पड़ता है कि मैम उनको क्या पढ़ा रही हैं, क्या समझा रही हैं, क्या चीज़ है वो। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे कहाँ समझ पाते हैं, और अगर टीचर से भी वो 1 बार पूछेंगे 2 बार पूछेंगे और तब भी नहीं समझ पाते हैं वो। तो कई बार क्या होता है कि हमें ही उन्हें समझाना पड़ता है। तो ये चीज़ भी देखनी होती है कि बच्चों को समझाना भी होता है, देखना भी होता है, वो बार बार पूछते हैं। और जैसे कि अब टेस्ट हैं तो टेस्ट की तैयारी भी करानी होती है, और मुझे दिन में भी टाइम नहीं मिलता है, बल्कि वीडियो भी अगर मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ अपनी,
तो वो भी मुझे काफ़ी लेट तक मैं काम करती हूँ, तब जाके मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा पाती हूँ। कि काफ़ी लेट तक वीडियो मतलब डाल पाती हूँ मैं, कि अगर मैं ऐसे सोचने लगूँ कि मुझे दिन में तो टाइम ही नहीं मिल रहा है तो वीडियो मतलब तो वीडियो आप तक पहुँचेगा ही नहीं। तो कोशिश भी मेरी ये रहती है कि मैं डेली की डेली ब्लॉग बनाऊँ और डेली की डेली ब्लॉग मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो बहुत सारे काम होते हैं, खाने पीने का है, उसमें भी मुझे बीच में मौका देखना होता है कि बस कैसे ही बच्चों की क्लास, क्योंकि क्या होता है देखो सुबह पहले क्लासेस होती हैं तो उसमें क्या होता है कि 20 से 25 मिनट का टाइम मिलता है लंच का बच्चों का, जैसे कि लंच टाइम होता है स्कूल में। तो उसमें क्या होता है तब तो मुझे ब्रेकफास्ट कराना होता है, क्योंकि देखो सुबह से ही तो बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सुबह से क्या सुबह मतलब क्या काम कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहला सकते हैं, फ्रेश करा सकते हैं बच्चों को, बाकी यही काम हो सकते हैं सुबह, क्योंकि सर्दी वाला टाइम है, गर्मी होती है तो आप कितनी सुबह भी उठ के काम कर लो। तो सुबह मेरा ये भी मन नहीं करता कि मैं बच्चों को ज़्यादा जल्दी उठाऊँ सुबह और ज़्यादा जल्दी से नहला दूँ, और खिलाने का भी देखना होता है कि इतनी सुबह तो खाया भी नहीं जाता है, कुछ हल्का फुल्का ही दे सकते हो आप, ब्रेकफास्ट वगैरह क्या करा सकते हो इतनी सुबह। तो बस जो लंच टाइम होता है तब मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तब बच्चों को खिलाती हूँ। तो वही होता है जब बच्चे फ्री होते हैं तभी मुझे टाइम मिलता है, जब बच्चों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो बस मेरी भी समझो कि मेरी भी क्लासेस शुरू हो गई उनके साथ में, तो मुझे भी बैठना होता है उनके साथ में, मुझे भी उनको देखना होता है, उनको समझाना होता है। क्योंकि जब मैं उनके पास बैठूंगी और जब मैं देखूंगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब क्लासेस में उनको समझाया जा रहा है, तभी तो मैं उनको समझा पाऊंगी, मतलब तभी तो मैं उनको बता पाऊंगी। जैसे कि आज 3 बज गए थे, उसके बाद मैंने बाकी के काम ख़त्म किए अपने, और फिर बस थोड़ा सा मौका दिया मैंने उनको खेलने का। तो उस टाइम में उन्होंने फिर ड्राइंग की अपनी, तो ड्राइंग करने के बाद में, क्योंकि अब बाहर तो खेलने जा नहीं पाते हैं, इतनी सर्दी होती है और अंदर क्या खेलें, तो अंदर बस ये होता है कि आधे घंटा उनको दे देती हूँ मैं, कि आधा घंटा या 1 घंटा जब भी वो चाहें जितने टाइम, अगर वो कार्टून देखना चाहें तो कार्टून देख सकते हैं, और अगर वो खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। तो उसके बाद में फिर मुझे उन्हें पढ़ाना बिठाना होता है, और फिर उधर किचन की भी ड्यूटी होती है शाम को। देखो जैसे मुझे अब मैं चाय बनाने जाऊँगी पहले, तो फिर चाय पी के और बच्चों को भी दे देती हूँ। इस समय तो मैं चाय थोड़ी बच्चे भी पी लेते हैं, क्योंकि जैसे कि सर्दी का टाइम है, गुड़ और अदरक की चाय होती है, अच्छी अदरक डाल के बनाती हूँ मैं, ज़्यादा अदरक डाल के, तो फ़ायदेमंद होती है वो तो, और थोड़ी दे देती हूँ। तो चाय पी के फिर थोड़ा अपना फिर बच्चों का देखूंगी, फिर उसके बाद में फिर डिनर की तैयारी करनी है। तो बस ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता हमारा तो। और फिर देखो घर के भी काम हैं, बच्चों के भी काम हैं, और बाहर का भी कोई काम होता है वो भी देखना होता है। मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग की जॉब है, तो बस ऐसे ही है कि सारे काम मुझे ही देखने होते हैं, और जिम्मेदारियां हैं मेरी, ऐसे नहीं है कि मैं मतलब कोई वो नहीं है मेरे पे कि मतलब मजबूरी है मेरी, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, मैं तो मतलब बता रही हूँ अपनी कि ये मेरी सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मैं निभाती हूँ। अब बच्चों की भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं कि 2 बच्चे हैं मेरे, और दोनों की जिम्मेदारी है मेरी कि दोनों को कैसे मुझे संभालना है, कैसे मुझे घर संभालना है, कैसे बाहर का देखना है मुझे। तो देखो हस्बैंड का भी ये है, मजबूरी हो जाती है, जैसे उनको टाइम मिलता है, वरना तो वो भी करा देते हैं, जो भी अपना काम कराना होता है वो भी काफ़ी हेल्प करा देते हैं, लेकिन अपना भी काम देखना होता है। तो बस तक ही सेम टाइम पे क्लासेस चल रही हैं तब तक ज़्यादा दिक्कतें हैं, वरना अपना जब ये टाइम चेंज हो जाएगा तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चे भी मेरी हेल्प करा देते हैं छोटे मोटे कामों में, जैसे सामान वगैरह कुछ समेटना होता है, कुछ अपना, बाकी अपना भी वो बुक्स वगैरह जैसे पढ़ते हैं तो बुक्स वगैरह अपने आप सेट कर देते हैं। दिखाऊंगी मैं कभी आपको उनका रूम कि कैसे अपना अच्छे से करके रखते हैं, और जैसे खेलते भी हैं तो भी कोई सामान नहीं फैलने देते हैं, अपना सारा सामान रात को जब पढ़ाई कर लेती हैं तो सारा अपना रूम सेट कर देती हैं अपने आप दोनों। तो वो भी अगर कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे दोनों एक दूसरे की हेल्प करके और अच्छे से रखती हैं अपना कमरा साफ करके। तो बस यही होता है। और रात को देखो, रात को भी मुझे लेट सोचती हूँ मैं लेट तक बच्चे पढ़ लें, और सुबह भी कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के, अब मैं इसलिए भी नहीं नहला पा रही हूँ उनको कि सुबह मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठा के उनको फ्रेश वगैरह करा के और फिर मैं उनको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि फिर तो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर मौका नहीं मिलता। तो बस यही चल रहा है आजकल का रूटीन जो चल रहा है, यही है। तो और फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए डेली से डेली ब्लॉग, अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आती रहूँ। तो कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।